हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज जो है मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ और हमसे बहुत सारी बातचीत हुई और उन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक्साइटेड थे एक्चुअली कि ऐसा कैसा कुम्स किचन चालू हुआ और बहुत सारे सवाल उनके मन में जो है बसे हुए थे तो मुझसे करने लगे। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना लिया जाए ताकि हमारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर तक ये बात पहुँचे और ये सारे सवाल के जवाब आप सुन के अपने ऊपर जो है अप्लाई भी कर सको और कुछ नई जानकारी भी आप हासिल कर सको ताकि आपके बिजनेस में भी आप अच्छे से ग्रो कर सको, आप सक्सेस हो सको। मेरी यही चाहत है। तो ये है मेरी न्यू फ्रेंड और मेरी वीडियोस एक्चुअली बहुत ज़्यादा देखते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो हमने सोचा चलो आज इनसे मिल भी लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये हमसे बोल रहे थे कि आओ हमारे से मिलो करके। तो हमने सोचा चलो आज मिल भी लेते हैं और इनसे ही हम पूछते हैं कि ये क्या है, इनका नाम क्या है। मुझे तो पता है लेकिन आप खुद जान लीजिए। मैं भी बहुत इनसे अटैच हूँ और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। अभी तक तो हम लोग जो है फ़ोन में काफ़ी बातें करते थे, लेकिन आज जो है हम लोग की मुलाकात हो गई। सो अस्सलाम वालेकुम सैयद आपा। वालेकुम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह कैसा लग रहा है आज हमारे साथ वीडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई एम अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट एंड शो एंड चैनल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं है ना 2023 फरवरी में रिटायर हुई, लाइक 3 साल पहले। ओके। और मुझे लगा अरे आई विल इंजॉय लाइफ, ट्रैवल करूंगी, इंजॉय करूंगी। मगर आदमी कितना इंजॉय और ट्रैवल करता है कि देन रूटीन हो जाता है। सो मैंने बोला कि मैं मेरी क्रिएटिविटी, मेरा टैलेंट यूज़ करके कुछ मकसद लाऊं मेरी ज़िंदगी में, कुछ फोकस हो कि मैं कुछ करूं। बहुत ट्रायल एंड एरर करी, कुछ चीज़ें चली, कुछ नहीं चली, बट देन लाइफ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो मैं एक ब्रांड ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम बायोलॉजी टू थ्रेडोलॉजी स्टार्ट करी हूँ। मैं आपके स्टेटस पे देखती हूँ। एंड यू हैव बॉट थिंग्स फ्रॉम मैं भी ली मी। थी आपसे। तो मैं जो भी बहुत कम प्रॉफिट रखती हूँ और उसका जो भी आता है प्रॉफिट वो आई हैव स्पॉन्सर्ड। ये मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी थी कि आप जो भी प्रॉफिट आता है उसका चैरिटी करते हैं। या बिकॉज आई फील अल्लाह का शुक्र है आज आई डोंट नीड मनी, आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। सो जीते जी मैं नेकी करूँ, जीते जी मैं गुड डीड्स करूँ, बिकॉज योर इविल मिसफॉर्च्यून वो अपने गुड डीड्स एक शील्ड बना के अपने को प्रोटेक्ट करता है। और अपने मरने के बाद अपने बच्चे, फैमिली अपने नाम से दान पुण्य करे या नहीं, अपन जीते जीते अच्छे कर्म करके चले जाओ। सो दैट्स माई मेन थिंग। Then I'm pursuing my hobbies and I'm just traveling, doing what I like, but always doing some or the other social work. So मुझे हमेशा जानना था कि how did you start कुम्स किचन और कैसे आइडिया आई, कैसे तुमने स्टार्ट किया, कभी स्टार्ट किया, तो हमको बताएंगे आप? ज़्यादा पा बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि कैसे स्टार्ट किया। देखिए टाइम जब आता है ना तो फिर इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है कि जब कुछ ही नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के कुछ तो इनकम लाना चाहता है कि घर चल जाए। तो एक टाइम था जब मेरा घर तो खुद का हो गया था, लेकिन एक टाइम आया जब मेरे पास कुछ ही नहीं था। कुछ नहीं मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मतलब इवन मेरे गोल्ड और जो भी चीज़ थी सब बिक चुकी थी। लेकिन अब मुझे घर तो चलाना था, 2 बच्चे थे मेरे। तो मुझे किसी ने बोला कि सिरके का अचार चाहिए, तुम बना के दोगे क्या? आज 18 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं आपको, 18-19 साल हो गए उस चीज़ को। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना के दूंगी। मुझे आता नहीं था। मैंने कहा आप बताओ तो मैं बनाऊँ। अब लोग जो है ऐसा चाहते कि रेडी कुछ मिल जाए। मतलब आज से 20 साल पहले भी लोग चाहते थे कि रेडी मिल जाए। तो मैंने रेडी हो गई, मैं बोली ठीक है मैं बना के दूंगी। 30 रुपये उन्होंने मुझे दिया और मैंने उनको बना के दिया और जो भी प्रॉफिट मुझे आया। उसके बाद मेरे घर में एक मेहमान आए थे और मैं दही वड़ा बनाई थी। जब दही वड़ा बनाई तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उनके घर में मेहमान आने वाले थे। उन्होंने कहा मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, आपा आप मेरे को थोड़ा दही वड़ा बना देंगे? मैंने कहा ठीक है। और मेरी आदत थी कि बल्क में, क्वांटिटी में मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा कभी मकसद
जो है ना बेचना नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि मैं किसी को दे के खुश हो जाऊं। लेकिन मेरी बेटी आई बड़ी वाली और बोली कि मम्मी ये क्या कर रहे हैं। मैं बोली बेटा दही वड़ा आंटी ने बोले हैं कि बना दो, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो मम्मी आप ये दे तो रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसको बेचने लगो। तो मैं बोली कौन खरीदेगा। तो बोले जब वो आपसे रेडी करके मंगा रही है तो वो खरीदेगी भी आपसे। तो मैंने कहा पैसे कैसे लेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे ही दे दो। मैंने दे दिया। बोले अभी दही वड़े बनाओ और आप स्टेटस पे लगाओ। उस जमाने में न्यू जो है ना व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था। ओके। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल, क्योंकि जो इंसान कभी बेचा नहीं, चीज का पैसा नहीं ले, वो कैसा कर सकता है। तो मैं लाइक बना तो ले मगर मार्केटिंग करना सबसे मुश्किल बात। तो बोले करो कुछ नहीं, 10 दही बड़े 12 दही बड़े बनाओ और आप स्टेटस पे लगाओ। स्टेटस पे लगा दिया, कुछ लोगों ने देखा। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने देखा, फट से बोला कि मुझे चाहिए। अब मेरी बेटी ने बोला था अगर नहीं बिकेगा टेंशन लेने की बात नहीं, 10 दही बड़े तो हम लोग खा लेंगे। हाँ। तो मैंने लगाया, फौरन मेरा दही बड़ा बिक गया। बस वहीं से जो है मेरा दही बड़ा की जो ऑर्डर्स आने लगे माशाल्लाह से 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, 300, 400, 500 दही बड़े की भी मैं एक दिन में ऑर्डर पूरे करे। अच्छा, वेरी गुड। इस तरह से मेरा कुम्स किचन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ और कभी उसके बाद नहीं रुका। वेरी गुड। बट आपने बहुत सारे डायरेक्शंस में ग्रो किए हैं। मीन्स तो फिर फ्रोजन फ्रूट और लाइक चटनी मसाला व्हाटएवर, आपका कुम्स किचन के ब्रांड के अंदर आप क्या क्या आज की तारीख में करते बनाते हैं? एक्चुअली हुआ कैसा कि जब मैं घर से काम करने लगी तो मेरा घर बहुत बड़ा नहीं था। जैसे आपका जो हॉल है उतना ही बड़ा मेरा घर था और वहाँ से मैं काफ़ी काम करी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे किचन लेना पड़ेगा। तो मैं अलग हो गई और किचन लेके काम करने लगी। अब किचन लेके जब मैं काम करी तो मुझे ऑर्डर्स कैसे आते थे, कुछ मरीज़ के लिए छोटा सा सूप बना देना है, कुछ आधा किलो जो है सालन बना दो, पाव किलो सालन बना दो। अब जैसे मजबूरी कभी होती ना इंसान की, तो वो फ़ायदा भी लोग उठाने लगते हैं। yes. फिर मेरा बढ़ने लगा। फिर मैंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, एक बार तो मुझे 100 लीटर की जो है मैं कढ़ी भी बनाई हूँ। कढ़ी भजिए वाली, और बहुत छोटा सा किचन, ज्यादा पर 100 स्क्वायर फीट में मैंने इतना बड़ा तपेला चढ़ा के कढ़ी भी बनाई, उसकी पैकेजिंग भी करी। मीन्स तपेले जब बन गया था कढ़ी का, उसके ऊपर ढक्कन रख के उसके ऊपर सारे डब्बे भर के अलग अलग करना उसी जगह पे खड़े होके। मीन्स वो टफ था। और ऐसा करते करते हम बहुत काम फ्रेश का किए। खाली रूम लेने से नहीं, वो बड़े बड़े तपीले खरीदते थे कि आप रेंट पे लेते थे कि, और फिर पैकेजिंग का जो कंटेनर्स थे वो आप होलसेल से लेते थे, क्या करते थे? आपको किसने रास्ता बनाया? इट्स ऑल लर्नड, सेल्फ लर्नड? आप ट्रायल एंड एरर से सीखे या पूछ पूछ के सीखे? कैसे सीखे? ये जो बड़े बड़े बर्तन की बात कर रहे हैं आप, तो कुछ लोगों ने तो मुझे अच्छे चाहने वाले भी होते हैं, तो वो कुछ तो मेरे पास पहले से भी थे, क्योंकि मेरे को एक खाना पकाने का शौक था। दूसरा, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कुछ बर्तन उसके पास थे जो यूज़ में उसके ज़्यादा नहीं आते थे, वो मुझे दे दी थी। तो आज मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से। और तीसरा, जब मुझे कढ़ी का ऑर्डर आया बड़ा जो क्वांटिटी का, वो मैं भटियारे से लेके आई, क्योंकि 100 लीटर की कढ़ी बनाना उतना बड़ा बर्तन मैंने कभी लिया नहीं था। लेकिन ऑर्डर आया तो मैं उसको कैंसिल भी नहीं किया और कभी बनाया भी नहीं था। लेकिन 100 लीटर की कढ़ी बनाने के लिए मैंने पहले आधा लीटर की कढ़ी बनाई और सब मेजरमेंट पूरा परफेक्ट किया और बराबर वो कढ़ी बनी। फिर मैं उसको ही मल्टीप्लाई करी और 100 लीटर की कढ़ी बनाई। ओह माशाल्लाह, सो नाइस। मीन्स आप में ये अंदर था कि नहीं, हाँ। आप यानी डरते नहीं थे, थोड़ा हिम्मत करके कॉन्फिडेंटली काम स्टार्ट किया, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली सोच के कि नहीं मैं मेहनत करूंगी, मुझे कामयाबी मिलेगी। आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड के हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई मैं ज़रूर कमा पाऊंगी। मुझे कभी भी ये नहीं फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती। मैं हमेशा, अगर मुझे थोड़ा भी कोई ऑर्डर दिया तो भी मैं कर सकती हूँ, और मुझे बड़ा ऑर्डर भी मिला तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लोग जो है, अब होते हैं कुछ लोग कि हमारे से कंटिन्यू लेते हैं, लेकिन 2 रुपये अगर कोई कम में दे रहा है तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब इवन जो बहुत सारी चीज़ें हम देते थे और देने के बाद वो खोल के देखते थे कि बना है कि नहीं बराबर, और उसमें भी मुझसे लड़ने आ जाते थे। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था।
क्योंकि मैं जो काम कर रही थी वो बिल्कुल कम्युनिटी बेस्ड काम कर रही थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था। मेरी बेटी बोली, मम्मी अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। फिर मेरे घर में जो एक बहुत अच्छी बात है, मेरी फैमिली जब भी मिलती है वो कभी भी फालतू डिस्कशन नहीं करती है। जो भी डिस्कशन होगा बिजनेस से रिलेटेड होता है या कंस्ट्रक्टिव, बस जिससे इस तरह से, कोई जिससे सीखे कुछ सीखे। तो मैं जब मेरी बेटी के पास आई और मैं बहुत परेशान भी होती थी कि करती भी हूँ फिर भी मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ होती है, लोग तकलीफ देते हैं, तो मैं ये एक चीज़ बोली, सिर्फ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सराउंडिंग में सिर्फ काम मत करो। अब उससे परेशानी यहाँ पे होने लगी, प्लस फ्रेश का बिजनेस करने लगे तो उससे ये होने लगा कि टाइम पे चीज़ें पहुँचानी है। दूसरी चीज़, आप डिस्पोजेबल की बात की तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के आसपास बहुत होलसेलर थे, तो वो मुझे मिल जाता था टाइम पे। हम कम से कम चीज़ अपनी जो ज़रूरत की है वो लाते थे और हम काम कर लेते थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि कुलसुम इससे तो बहुत परेशान हो रही है। फिर एक टाइम आया, ऐसा लगा अब हताश होके बंद कर दो, क्योंकि लोगों से परेशान होने लगी। तो ये सल्यूशन नहीं था कि मैं भाग जाऊँ। फिर मैं फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन करी तो मेरी बेटी ने बोली, मम्मी मेरे हस्बैंड एक्चुअली बोले कि फ्रोज़न का चालू करते हैं। फ्रोज़न में, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड यूएस में रह चुके थे, तो फ्रोज़न के बारे में बहुत कुछ जानते थे। फिर हम लोग ने फ्रोज़न धीरे-धीरे स्टार्ट किया, तो वो बोले कि कम से कम फ्रोज़न करेगी तो एक तेरे पास स्ट्रेस नहीं रहेगा कि बना हुआ रहेगा, ऑर्डर आएगा, दे देना है, खत्म हो गया। फ्रोज़न स्टार्ट करने के बाद भी मुश्किल आई मुझे, क्योंकि कुछ लोग उसको फ्रेश समझते ही नहीं थे। तो वहाँ फ्रोज़न को फ्रेश समझाने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें आई। तो वहाँ पर भी मैं हार नहीं मानी कभी, मैं करती रही। मैं बोली करना है मुझे। ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के सवाल करने वाले आएंगे और धीरे से फिर ये हटेंगे, और अच्छे लोग हमको मिल जाएंगे जिनके पास ये सवाल नहीं रहेगा, जो एजुकेटेड रहेंगे, उनको हमको एजुकेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से करते करते हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि जब इंसान सोचेगा तो ही सोल्यूशन मिलेगा। आप बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप सोचते रहो तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी। यानी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने पे भरोसा रख के, अल्लाह पे भरोसा रख के बस आगे बढ़ो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। राइट कुलसुम, अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई है, लाइक वीफा, डंजो, कुरियर, आई मीन लोकल कुरियर एंड ऑल, बट वो जमाने में लाइक 20 साल पहले आपने बिजनेस शुरू किया, आपके एरिया से बाहर निकल के लोगों को सप्लाई किया, तो आप कैसे पहुंचाते थे उन लोगों तक? जी, वहाँ पे ज़्यादा पर कैसा होता था, आसपास की मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स रहते थे, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ हमारी पूरी कम्युनिटी रहती थी। फिर एक दूसरे से मालूम पड़ता था तो कुछ आके ले जाते थे, और कुछ जगह पे ऐसे लोग थे जो 20 रुपए के लिए पीछे नहीं हटते थे कि घर पे भेज दो। तो हमारे पास कुछ लोग थे तो जरूरतमंद थे, तो वो 20 रुपए के लिए काम करना चाहते थे, छोटे मोटे जो काम करते। तो वो फिर जो लोग अच्छे थे, कस्टमर्स अच्छे तो सभी थे, लेकिन जो 20 रुपए अफोर्ड करते थे वो लोग हमारे को एक्स्ट्रा चार्ज देते थे, तो वो हम पहुंचाते थे 20 रुपए में डिलीवरी चार्ज। दूसरी जो बहुत दूर की डिलीवरी होती थी तो कई बार हम लोग को कुछ लोग जो है नहीं पहुंचाते थे, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत हेल्प करते थे हमेशा, कि मैं परेशान हो जाती थी, ऑर्डर है 3 बजे पहुंचना चाहिए, कैसे करेंगे, टैक्सी भी नहीं मिलती थी, तो बोलते तू फिक्र नहीं कर, मैं जाऊंगा लेके, कोई नहीं जाएगा ना, मैं जाऊंगा। तो ऐसी कई डिलीवरी, जबकि मेरे हस्बैंड के थोड़े आँख में प्रॉब्लम भी था उस टाइम पे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कभी हार नहीं माने, अपना काम छोड़ के आते थे मेरे पास किचन में और बोलते थे पार्सल तैयार रख, मैं आ रहा हूँ, और लेके जाते थे और पहुंचाते थे। सो आपको बहुत बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली का। लाइक आप बोले मेरी बेटी मीन्स शी वाज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग कुम्स किचन। आज भी मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यूट्यूब चैनल बनाती हूँ तो उसमें भी आइडियाज़ देती, मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा करो, इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छे कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे ही समझाते हैं, प्लस मेरे हस्बैंड है, प्लस मेरे छोटी वाली बेटी भी जो है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा काम जो है चलने लगा। बट आप बहुत लकी हो कि आपको सपोर्ट मिला। ऐसी बहुत सारी लेडीज है जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रगल करते हैं, बस हैंड टू माउथ, ओके, बट फिर भी लेडीज को काम करने नहीं देते और सपोर्ट नहीं करते, उनको घर वालों से फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप इन
ऐसी औरतों को क्या बोलना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी ज़्यादा कि फैमिली में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप है ना एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखोगे कि आप नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप कामयाब नहीं हो सकते, ये तुझसे नहीं होगा, तब तक वो घर में झगड़े लड़ाई भी होगी और उसको सामने वाला जो है फैमिली मेंबर्स ही एक होता है जो आगे बढ़ने नहीं देता है, और फैमिली मेंबर्स ही होता है जो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा लेता है। या राइट। तो मैं तो यही बोलूंगी कि फैमिली में यूनिटी होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ता है। एंड यू नो फैमिली मेंबर शुड से तो आगे बढ़ कि ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा, हम तेरे पीछे है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ भले से वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक बोलना भी बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। हाँ, राइट। सो आई फील के आपके फैमिली से हम सब सबक सीखे कि कैसा एक दूसरे को नीचे नहीं खींचना है, मगर पीछे से बैकिंग और सपोर्ट देने का है, तो ही कामयाबी। एंड सी, आप कमा रहे, आप बढ़ रहे, तो पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है। जैसे कि अभी आप हॉलीडेज पे गए थे दुबई एंड ऑल, आई हैव नॉट सीन दैट पर्टिकुलर रील, बट आई सी कि आप वर्क भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं सब कुछ। तो आप सब मैनेज कैसा करते हैं? बिकॉज सी, आई हैव बीन अ वर्किंग वुमेन और अपने को डबल काम करना पड़ता है, घर भी देखो और जॉब भी देखो। तो आपका तो जॉब घर से ही है, वर्क फ्रॉम होम। तो आपकी रूटीन में कैसा सेट करते कि तुम सब कुछ कर पाओ? टाइम ऐसे मैनेज करते हैं कि मेरे हस्बैंड भी जो है काम करते हैं, मेरी छोटी बेटी भी काम करती है और मैं भी काम करती हूँ। हमारे यहाँ एक रूल है कि कोई भी किसी का भी बैंक अकाउंट जो है तेरा मेरा नहीं है। कोई भी चीज़ ये तेरा काम है तो मेरा पैसा है, पैसे वाली बात किसी के साथ नहीं, सब हमारा है। जब आप बोलोगे सब हमारा है तो फिर सब चीज़ में यूनिटी हो जाती है। तो हम सब मिलके जो है जमा करते हैं। चाहे ऐसा नहीं है कि मैं टिकट दूंगी कि वो टिकट देगा, या मेरी टिकट तेरी टिकट वाला नहीं, जो भी है ये सब मिलके है, जाते हम। और मैं जब जाती हूँ तो मैं काम बंद करके जाती हूँ। जितने भी कस्टमर्स हैं उनको पहले से 15 दिन पहले से मैं वेबसाइट पे डाल देती हूँ कि मेरा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बंद है, और उसी में एंजॉय करते हैं। और जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ पर भी हमारी किसी की एक्सक्यूज की बात नहीं होती है, हम एंजॉय करते हैं, हम बहुत मज़े करते हैं और बहुत मस्ती मजाक करते हैं। मैंने देखा है ईरान के वीडियो में। हाँ, दिमाग में है ना वो चीज़ होती ही नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया। हाँ, पास्ट बहुत कुछ है। अब पास्ट को जो बुरा था उसको आज की खुशी में अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, वो गम में बदल जाएगा। मतलब पिछले गम को और आज की खुशी में डालेंगे तो वो गम में बदल जाएगा। इससे बेटर है कि वो पास्ट को रहने दो और आज की खुशी को एंजॉय करो। क्योंकि एक ही बार जिंदगी मिली है ज़्यादा उसमें भी हम इसकी उसकी तेरी मेरी, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे पूछा नहीं, वो मुझे बुलाया नहीं, वो सब अगर हम करेंगे तो जिंदगी तो फौरन निकल जाएगी और हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। यू नो, एटीट्यूड अगर राइट हो ना तो जिंदगी बेटर होती है जी। और ये तुम बोले ना तेरा मेरा नहीं है, क्योंकि क्या होता है इससे बरकत होती है। मतलब माय मनी योर मनी, तो उसमें बरकत नहीं रहती है, क्योंकि अल्लाह ने करे देयर इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, सब साथ में खड़े रहते हैं। खुशी होती है तो सब साथ में इंजॉय करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी मैं आपको रोक के यहाँ बोलती हूँ, जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं, अब घूमने जा रहे हैं, आज हम लोग का सिस्टम है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रही ताकि आप लोग भी ये सीख सको। मतलब हम जब पूरे दिन खाना पीना खाते हैं और दिन भर हम लोग घूमते फिरते, जो भी हिसाब होता है एक जन देता है, रात में आके मेरे हस्बैंड और हमारी बच्चे के साथ हिसाब हो जाता है ताकि किसी को मन दुख नहीं हो। लेकिन कभी होता है दिन भर में कुछ चीज़ भूल जाते हैं, 2-3 हज़ार इधर उधर हो गया, 200-500 इधर उधर हो गया, दोनों फैमिली जो है हमारी बिल्कुल लेट गो करती है, ठीक है, क्योंकि घी किधर गया, खिचड़ी में। पर दोनों फैमिली मीन्स यो आई हैव सीन ईरान का, तुम्हारी बड़ी बेटी, उसका हस्बैंड और बच्चा एंड योर फैमिली। सो
आप यूजुअली सब साथ में ट्रैवल? ज्यादातर हमारा उन लोग बच्चे लोग अपना जो 2-3 महीने में अपना घूमने जाना है कहीं, तो वो अपना अकेले भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही हर जगह जाते हैं, लेकिन एक ऐसा एक ट्रिप होता है कि हम, मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे बच्चे भी बहुत बिजी हैं और हम भी बहुत बिजी हैं, तो हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो एक ट्रिप होता है जो हमारा फैमिली ट्रिप, एक ईरान का होता है ज्यादातर, या कभी Okay. लोनावला चले गए। बाकी ट्रिप जो होता है मेरे बच्चों का, उनके ससुराल जाना, या उनको खुद को पर्सनली लोनावला जाना है, या सिंगापुर जाना है, या दुबई जाना है, या कहीं पर भी उनको पर्सनली जाना है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ पर्सनली भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम लोग उनके पीछे या वो हमारे पीछे, कभी हम भी अकेले जाते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और जब चाहिए तभी साथ में बॉन्ड करके भी ट्रिप करते हो। सो दैट्स अ वेरी हेल्दी एटीट्यूड। मतलब यू नो बच्चों को स्पेस देना चाहिए। इससे वो होता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतने भी नहीं मिलते हैं कि झगड़े लड़ाई हो जाए। सपोज एक बहुत मिलना, बहुत ज्यादा मिंगल करने से भी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे से रहते हैं, खैर खबर रहती है। क्योंकि वो मेरी बेटी भी 10 बजे निकल जाती है और रात में 9-10 बजे आती है, तो फिर मुलाकात का तो और उसके ऊपर बहुत सारा काम है। तो हम लोग, बट ये तो बात हो गई जब आप ट्रैवल करते हैं, आप वेबसाइट पे डाल देते हैं, आप इन्फॉर्म करते, बट पूरे दिन में जब आप क्लासेस भी चलाते हैं, ऑर्डर्स भी लेते हैं, आप कैसा टाइम मैनेज करते हैं? बिकॉज वो दिन मैं आपसे बात कर रही थी, आपको इनवाइट कर रही थी मेरे घर पे आने, तो मैंने थोड़ी जरा बात अपनी 10 मिनट तक हो गई, तो मैंने बोला आई एम सॉरी, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हारा वर्क टाइम है। तो आपने कहा नहीं नहीं ज़ायदा आपा, डोंट वरी, मैं आपसे बात करते करते वटाने छील रही हूँ। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज वटाना छीलना तो अपन टीवी देखते देखते भी सब्जियां छीलते हैं वगैरह। सो यू सेड इट्स ओके, तुम भी काम की बातें करते और जब भी तुम बात करते मुझे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने मिलता है। So it was very nice के you know the best part is आपका नजरिया और मेरा नजरिया सेम है, इसलिए अपनी बॉन्डिंग हो गई। एज यू सेड के हम फर्स्ट टाइम मिले, बट फोन पे वी हैव बीन टॉकिंग एंड इन टच रेगुलरली, और मैं आपकी फैन हूँ, आप मेरे फैन हैं। ऑल द टाइम आई एडमायरिंग यू। सो इट्स अ म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब जहाँ हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। ओके, नाउ यू जस्ट टेल मी कि आप पूरा दिन मतलब कैसा मैनेज करते? यू हैव फिक्स टाइम के दोपहर के वक्त इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग आई एम गोइंग टू डू कुकिंग, या क्या करते हैं आप? तो ज़्यादा पर बहुत अच्छा सवाल किया कि पूरा दिन जो है क्या करते हो। मेरा पूरा दिन का रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ और नमाज वगैरह के बाद मैं अफर्मेशन करती हूँ, मेरा फिक्स है। आई हैव सीन इन योर वीडियो बाहर का गार्डन देख के। तो मेरे को वो बहुत पसंद है व्यू, और मेडिटेशन करती हूँ। देन थॉट्स जो है ना, और थोड़ी देर बैठती हूँ, और प्लस मैं अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि एकदम से उठ के मैं किचन में नहीं जाती हूँ। थोड़ा अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव थॉट्स लाती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज सब अच्छा होने वाला है, आज सब अच्छा हो रहा है, मेरे से जो भी मिलेगा अच्छे से मिल रहा है, ये वो जो भी, मतलब मैं अच्छी चीज़ें बोलती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो वो चीज़ें मतलब सुबह में पहले हो जाती है। उसके बाद जो है मेरे यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले जो है मेरे हस्बैंड को नाश्ते बिना बिल्कुल नहीं चलता था। लेकिन मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे, मैं आपको क्या बताऊं, कि जैसे जैसे हमारी सिस्टम चेंज हुआ, रूटीन चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुई, हमारी इनकम का जरिया भी चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ की चाहत भी बढ़ने लगी कि अब ये भी करना वो भी करना, तो फिर हमारे यहाँ एक सिस्टम हो गया कि हम लोग नाश्ता जो है बंद कर दिए। तो थोड़ा डाइट के हिसाब से भी, थोड़ा सेहत के हिसाब से हम लोग एक काली कॉफ़ी पीते हैं और खजूर। मेरे हस्बैंड खजूर खाते हैं, मैं तो वो भी नहीं खाती हूँ। खजूर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वेट के हिसाब से थोड़ा मैं ध्यान रखती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है दोपहर का भी खाना मेरे यहाँ नहीं है। तो सुबह का टाइम जो मुझे मिलता है वो मैं फ्रोज़न फूड का काम करती हूँ। तो आप ब्रेकफास्ट नहीं खाते? लंच भी नहीं है। शाम में 5 बजे मेरा खाना होता है। तो जैसे कि इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई आपकी। होममेड डाइट, होममेड। तो उसमें एक ही टाइम खाना होता है, उससे मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है। ओह जी, बहुत फर्क पड़ गया मेरी सेहत में, मेरी फैमिली की सेहत में, मेरे हस्बैंड की सेहत में, मतलब बहुत ही फर्क पड़ा उससे। तो आप कॉफी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी, या अगर बहुत भूख लगे, बिकॉज स्टार्टिंग में आदत
नहीं, फिर ये खजूर है, फिर अपना केला है, थोड़ा से खा लिए। मेरे हस्बैंड केला खाते हैं क्योंकि उनको नाश्ते बिना नहीं चलता, तो थोड़ा से वो उसका सपोर्ट लेते हैं। तो ये टाइम मुझे मिलता है। तो देखिए, जब काम करना है तो फैमिली को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी लोग कामयाब। अब तुम बोलोगे हस्बैंड आके मेरे को तो नाश्ता चाहिए, मेरे को तो खाना चाहिए, मेरे को तो सैलेड चाहिए ही, तो फिर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करो, या तो फिर थोड़ा खुद करने लगो। राइट, एब्सोल्युटली। तो फिर वो टाइम जो मुझे मिलता है, फौरन 20 साल से नहीं मिला। ये टाइम जैसे जैसे हमारी कामयाबी होती गई और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और हम और भी कुछ करना चाहते थे, तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी मुझे। तो फिर हमारी फैमिली ने, सभी लोग ने डिसाइड किया। बट एवरीडे फ्रोजन फूड, एक एक आइटम, दो आइटम बनाते हैं, 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम जैसा होता है वैसा। हमारा जो सुबह में 2 बजे तक मेरा फ्रोजन होता है। अच्छा, 1 से 2 बजे तो तक। अगर आप फ्रोजन बना दिए तो आप फ्रीज करके पार्सल करते या फ्रेश? नहीं, फ्रीज करके पार्सल। हम फ्रेश देते ही नहीं है, हमारा फ्रेश का काम ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो हम ऑर्डर पे नहीं बनाते हैं। हम अपने मन से बनाते हैं, और ऑर्डर जिस चीज का आता है, वेबसाइट पे जो चीज होगी वो चीज आपको मिलेगी। अच्छा, सो I have seen your website. It is so nice. Like मैं बोली आप इतने टेक्नो savvy कैसे बने, वो भी पूछूंगी मैं आपको, मगर अभी आपका पूरा डेली रूटीन हमको बताना। तो उसके मीन्स ये फ्रोजन आइटम, आप बड़ा फ्रीजर भी अभी बसा है? जी, मेरे पास फ्रीजर भी है। उसके बाद जो है मेरी बेटी का यूट्यूब चलता है 1 बजे, फिर उसकी 2 बजे जो है क्लास होती है ऑनलाइन, तो वो 2 से 4, 3, 4 बजे तक जो भी उसकी क्लास होती है वो खत्म करती हूँ। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल मैं 4 बजे के टाइम करती हूँ, 4 से 6 बज जाता है मुझे। फिर उसके बाद मेरी पेड वर्कशॉप होती है, जो मैं खुद पेड वर्कशॉप सिखाती हूँ। उसमें स्टार्टर्स हो गया, उसमें पराठास हो गया, उसमें ग्रेवीज हो गई, ये सारा मैं प्रॉपर मेजरमेंट से सिखाती हूँ। तो वो सारा हमारा रूटीन जो है, 1 मिनट का भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। और 8 बजे, उसके बाद 6 बजे ये खत्म होता है, और 8 बजे जब पेड वर्कशॉप होती है वो मुझे बच जाते हैं 10:30, 11। Oh my God. और जो 10:30, 11 बजता है, तो उसमें से सिर्फ मैं जो टेबल पे सारा सामान रखा होता है वो चीजें उठा के सिर्फ मैं फ्रिज में रखती हूँ जो खराब हो जाने वाली है। बाकी ग्राइंडर है, मिक्सर है, वो फ्राई पैन है, वो जो भी पड़ा है वो वैसे ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें मकसद नहीं है कि इसको मैं प्रॉपरली एकदम एक हाउसवाइफ की तरह प्रॉपरली साफ करूं और जगह पे रखूं एकदम। हाँ, मैं शौकीन हूँ प्रॉपर जगह पे हर चीज रखने की, लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम आया, मेरे बच्चे मुझे समझाए कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको यू मस्ट बी गेटिंग टायर्ड ऑल्सो। जिसका दिन सुबह स्टार्ट होता है, नो ब्रेक इन द आफ्टरनून, नो आराम। आप इनफैक्ट जब आपकी बेटी क्लासेस लेती है, आप वर्कशॉप के इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करते हो। मतलब इंसान है विथ एज, ओके, यू आर अ ग्रैंडमदर, यू डोंट लुक। तो अपनी भी हेल्थ स्टेमिना कम होती है, तो आई थिंक इट्स ओके, किधर ने किधर, इट्स ओके। आप इतने थक जाते रात के 10:30, 11 तक, तो गुड, योर डॉटर्स टोल्ड यू के मम्मी ऐसा ही रहने दो, कल देख लेंगे, वो सर्वेंट आएगी तो वो उठा लेती है। तो इसलिए फिर मैं ऐसा करते करते, मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, आदत नहीं थी, तो लेकिन आदत करना पड़ा। तो कुछ चीज के लिए अपने को कुछ चीज को मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वैसा, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा मेरे वीडियो में भी आप लोग को बताती हूँ कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पहले करो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ दो। अब जैसे मेरा वीडियो चल रहा है सपोज, अब मेरे को यहाँ पे मुझे क्लीन चाहिए, ये मेरा इतना फ्रेम है, इतना क्लीन चाहिए, बाकी चीज जाए कुछ भी करे, रहने दो गंदा, बाद में देखा जाएगा। अब पहले आपका फोकस है कि वीडियो बराबर से होना चाहिए। वो बाद में भी हो जाएगा, वीडियो टाइम पे जाना चाहिए। एंड सी, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ 100% करें। अगर हम सब कुछ करने जाएंगे तो बर्नआउट हो जाएंगे। तो सम थिंग्स, एज यू से, लेट गो और फोकस ऑन द राइट थिंग, तो ही काम होगा। जो लोग पूरा लाइक सी, आप बोल रहे लंच का मीन्स बराबर नहीं, डिनर भी नहीं, सो डिनर का भी टाइमिंग क्लास के हिसाब से, योर होल फैमिली सपोर्टिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, ये मैं सब फैमिली से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। बट टू बिगिन विथ, दोपहर को सोने के बदली वो लोग
छोटे से स्टार्ट करें, फिर जैसे उनके बच्चे बड़े होंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी खत्म होंगी, तो देन बिजनेस भी चलेगा। तो देन दे कैन एक्सपांड। कितना भी आप कर लो, लेकिन चाहत जब तक नहीं होगी ना ज़्यादा तब तक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपको मैं बता दूं, चाहत होना। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोल रहे थे, पेट में आग लगी। हाँ। वो बताइए आप क्या बोल रहे थे? मैं बोली कि दो लोग ना एकदम शिद्दत से काम करते, एक जिसके पेट में आग है और बुझानी है, खाना टेबल पे लाना है, घर को चलाना है, वो लोग, या दूसरा के देखो अभी ये शाहरुख खान की वाइफ, शी डजंट नीड मनी बट शी हैज अ ओन करियर। ओके, तुम ट्विंकल खन्ना को देखो, एक्टिंग छोड़ के उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने दूसरा करियर ऑप्शंस ये की। आई सी हर पॉडकास्ट, देन शी इज अ ऑथर। तो मल्टीपल थिंग्स के अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट के जो लोग काम करते सिर्फ पैसे के लिए ही कर रहे, दैट इज वेरी रॉन्ग। यस, पैसा से हम, दो इनकम से हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। सो दैट इज ट्रू। तो हाँ, तो आप में वो मोटिवेशन है। मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया है, बट आई सी मेरा 2 घंटा वेस्ट हो गया। आई मीन मैंने इतना टाइम एनर्जी डाल के उनको हेल्प करने की कोशिश की। एज आई टोल्ड यू, आई डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क के बस किसकी जिंदगी बन जाए, कोई आगे बढ़े, मगर वो लोग में वो फायर ही नहीं है, दिल में आग कि मैं पैशन से कुछ करूं। वो मैंने आप में देखा है और अच्छे से देखा है। तो यू जस्ट टेल अस कि ये पैशन ओवरनाइट आया कि पहले से था, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहते थे? ज़्यादा पहले तो ऐसा था कि बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जो पैसा आएगा उसमें दाल चावल बनेगा। मतलब एक टाइम भी ऐसा आया, मुझे उस चीज़ को शायद बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बताने के लिए कि लोगों को शायद कुछ नॉलेज मिले। टाइम भी एक ऐसा था कि दाल चावल बन गया तो सब्ज़ी नहीं बनती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सब्ज़ी में 20 रुपये और जाएंगे, तो हम उसको चलाते थे वैसा। तो कभी भी मैंने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया। तो वो फिर कमाते कमाते दाल चावल के साथ सब्ज़ी भी बनने लगी, फिर गोश्त भी बनने लगा, फिर ऐसा लगा कि और इनकम बढ़ रही, तो अब एक जोड़ी कपड़े भी आने लगे, तो चाहत और बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि अब पैसा आएगा तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। फिर बच्चों के साथ मिलने लगे, बच्चे बड़े होने लगे, बच्चे और भी नॉलेज देने लगे, तो ऐसा लगा अब्रॉड भी घूमने जा सकते हैं। तो फिर अब्रॉड जाना है तो फिर पैसे कमाने की चाहत तो होनी चाहिए। जब चाहत नहीं होगी तो फिर आप अब्रॉड भी नहीं जा सकते और कोई शहर भी नहीं घूम सकते। फिर इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक आग लगने लगी। हाँ। तो जैसे आपने बोले ना पेट में आग, तो वैसे एक आग लगने लगी कि अब करना है कुछ। तो फिर करते करते, क्योंकि कोई देगा तो 4 बात सुनाएगा, कोई देगा तो पूछेगा कि कहाँ खर्च किए, कोई देगा तो पूछेगा कि तुम ये फालतू घूमने क्यों चले गए। लेकिन अगर हम अपने बलबूते पे कमाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं हमको। इसलिए बोलते हैं ना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हम अपने सपने पूरे कर सकते। हम लोग किसी और पे डिपेंड नहीं हो, हम अपने खुद के सपने सवार। घूमने जाने से ना, मैं एक चीज बताऊं आपको, बहुत मैं कभी घूमने नहीं जाती थी तो मुझे ये चीज का अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप घूमने निकलोगे, नई चीज मालूमात होगी, नया नॉलेज मिलेगा, आप लोगों के साथ बसोगे तो लोगों के बारे में मालूम पड़ेगा, कहीं दूसरी कंट्री जाओगे तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम पड़ेंगे। जैसे अभी हम दुबई गए, हम तो इंडिया में यूं 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 करके निकल जाते हैं, दुबई में आप नहीं निकल सकते। तो ये और भी कंट्री के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन हम तो दुबई घूमे। दूसरे कंट्री का फूड हैबिट्स, लाइक दुबई में काफी इंडियंस है और ये थिंग, बट इफ यू गो टू ईरान, वहाँ के फूड हैबिट्स, फिर उधर का ट्रेन एंड सो मेनी थिंग्स। अपने को ना एक्सपोजर, हम कुएं के मेंढक है। अगर बाहर जाएंगे तो हमको बाहर की दुनिया का पता चलेगा, वो पता चलेगा। प्लस हमको उनका स्टेटस ऑफ लिविंग, ये वो, जब हम वो देखते तो हमारी चाहत और बढ़ जाती है। और मैं तो बोलूँ निकलना चाहिए, उससे ना दिमाग जो है बहुत ज्यादा वास्ट होने लगता है, दिमाग जो खुलने लगता है। तो जितना आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को घुमाते हो, चाहे छोटा अमाउंट है तो छोटी जगह चले जाओ, फिर बड़ा अमाउंट आएगा तो बड़े। ये नहीं कि बड़ा अमाउंट जमा करेंगे एक बार बड़ा जाएंगे, नहीं, छोटे से शुरू करो।
इस तरह से कमाना शुरू करोगे, आपकी चाहत बढ़ेगी, आप अच्छी अच्छी जगह जाओगे, आपके दिमाग खुलने लगेंगे, आपको बिजनेस आइडियाज आने लगेगी। जब हम जाते भी हैं अब्रॉड तो वहां पे हम बैठ नहीं जाते, हम मॉल्स भी जाते हैं, हम सब्जी मार्केट में भी जाते हैं। अच्छा। ताकि हमको पता चले कि यहाँ की सब्जी का रेट क्या है, कैसी सब्जियां मिलती, कैसी चीजें मिल रही है। या आई हैव सीन ईरान के उसमें आप लोग थोड़ा टाइम घर में भी बनाते थे, एयरबीएनबी में थोड़े टाइम बाहर भी खाते थे, दोनों एक्सपीरियंस करते थे, इसलिए मार्केट से जाके ग्रोसरी लेके आते थे। दैट वाज वंडरफुल। यस, तो इस तरह से मालूम होता है कि वहां पे जो चीजें बिक रही तो कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे दुबई गए तो इंसान का दिमाग खुलता है कि यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने फॉरेनर्स हैं। दुबई की पॉपुलेशन नहीं है इतनी, लेकिन फॉरेनर्स आ रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतना अच्छा खूबसूरत बनाया है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है दुबई। लेकिन अब चाहत और जाने की है कि नहीं, पूरा नहीं देखा, फिर से जाएंगे। अच्छा, अभी ये पूछने मांगती हूँ मैं आपको कि देखो, आई एम नॉट टेक्नो सैवी। ओके, मैं आपके हस्बैंड को पूछ रही थी आप कैसे हेल्प करते चैनल बनाने, और आप बोल रहे थे कि मैं हस्बैंड पे डिपेंड होती हूँ, वो नहीं होते तो मैं चैनल बना नहीं सकती हूँ। वो मेरा एक ये है हिंडरेंस जो मैं आज नहीं तो कल ओवरकम करूंगी, मैं टोटली इंडिपेंडेंट होंगी। ही इज देयर, बट अगर उनको, वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कुछ अर्जेंट काम है तो मेरा वीडियो तो रोज निकलना ही है। सो यू आर गोइंग टू लर्न दैट ऑल्सो। बट आप लोग कैसा लर्न किए? लाइक मैं जानती हूँ कुछ लोग को तो डंजो, ब्लिंकिट, जेप्टो कुछ नहीं आता है, तो आपने स्क्रैच से ये सोशल मीडिया चैनल बनाना, यूट्यूब बनाना, ऑनलाइन क्लास, इवन मेरे को ऑनलाइन क्लास लेने नहीं आती थी जब तक कि कोविड नहीं आया। जब कोविड आया हम सब टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई बाकायदा, हाउ टू टीच ऑनलाइन। हम लोग को एक पर्टिकुलर जूम या जो भी है वो दिया गया, हाउ टू यू नो फिक्स मीटिंग ऑन जूम, वो सब हम कोविड के टाइम पे सीखे। और ये कल्चर जो है वर्क फ्रॉम होम वो कोविड के टाइम से ही आया। सो कैन यू टेल अस अबाउट योर जर्नी ऑफ सोशल मीडिया? ज़ैदापा, पहले तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग एकदम ज़ीरो थे, लेकिन जब तक इंसान चाहत नहीं रखता है ना तो वो सीखता भी नहीं है। और ज़रूरत भी हो, चाहत भी हो, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हुआ क्या कि हम जब छोटा काम कर रहे थे, हमको जो परेशानी आई आपको मैंने बताया कि लोग 2 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए इधर से उधर हो जाते थे, तो वो बहुत दिक्कत आने लगी। और कम्युनिटी बेस हम जब काम कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरी बेटी जब मेरे को देख रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मतलब इनकम जितनी आती है उससे ज़्यादा मेरा खर्चा बढ़ रहा था। तो फिर मेरी बच्ची ने बोली कि मम्मी, आप जब तक कम्युनिटी बेस काम करोगे ना, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आप छोड़ दो ये सब। मैं बोली कैसे छोड़ूं, लेकिन क्योंकि मेरा काम ही वो था तो मैं छोड़ूं कैसे? बोले अभी आप ये चीज़ छोड़ो। और उस टाइम में ना नया नया जो है वी प्लेज निकला था, और इंस्टाग्राम हमको आता नहीं था। मेरे हस्बैंड ने इंस्टाग्राम सीखा तो बोले डैडी इंस्टाग्राम से करो तो नए कस्टमर मिलेंगे। तब भी हमको नहीं समझ में आता था कि इंस्टाग्राम से नए कस्टमर्स कैसे मिलेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने और डिटेल देखी, थोड़ा, मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि थोड़ा बता दो तो वो बहुत ज़्यादा सर्च कर लेते हैं, वो उनमें बहुत अच्छा है। तो फिर इंस्टाग्राम से थोड़ा सा हम करने लगे तो 1-2 कस्टमर न्यू मिलने लगे, तो वो लोग आके हमारे पास से ले जाते थे। तो वी प्लेज का इतना मतलब उस तरफ आ रहे हैं तो ले गए, या कुछ ज़रूरत है तो ले गए, ऐसा करके चलता रहा। उसके बाद इंस्टाग्राम भी इतना ज़्यादा काम तो करता था, लेकिन हमको और चाहिए था बड़ा। जब इंसान बड़ा होने लगता है तो उसको बड़े का और शौक। तो फिर वही फिर कम्युनिटी बेस पे ज़्यादा टिके रहे। फिर वो इंस्टाग्राम से 1-2 ऑर्डर आना, तो मेरे बच्चे बोले कि वेबसाइट बनाओ। अब वेबसाइट बनाए तो बनाए कैसा, आता ही नहीं था। फिर मेरे बच्चों लोग ने सिखाया मेरे हस्बैंड को कि डैडी इस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है और इस तरह से फिर ऑर्डर्स लाया जाता है। फिर इंस्टाग्राम पे बताओ कि लिंक दो कि हमारी वेबसाइट भी है। तो वेबसाइट जब होती है तो लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, हाँ, कि वेबसाइट है, कोई कंपनी है, पैसा लेके भागेगी नहीं।
और फिर नाम होने लगा था कुम्स किचन का, तो फिर वेबसाइट पे हम बनाए। फिर वेबसाइट जब बनी तो फिर ये आ गया, अपना डेंजो आ गया, वी फास्ट आ गया, फिर बहुत सारी कंपनी ये काम करने लगी जो कुरियर सर्विस। फिर कुरियर सर्विस पहले एक लिमिटेड जगह पे ही थी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते न्यू मुंबई तक आ गए। फिर ऐसा करते करते मेरा ऑल ओवर मुंबई, न्यू मुंबई, ठाणे, सब जगह डिलीवरी होने लगी बहुत आसानी से। अच्छा, अभी आप बोलते आप फ्रोजन फूड मेनली, राइट? मिठाई वगैरह भी, गुड़ पापड़ी एंड ऑल डजंट नीड फ्रीजिंग, बट ये जो खाना है लाइक खीमा, कटलेट्स, व्हाटएवर, स्टार्टर्स, वो सब फ्रोजन। जी। तो डिलीवर करते टाइम पे वो फ्रोजन फूड मेल्ट नहीं होता नहीं। क्या? आई मीन आई वांट टू नो। नहीं, उस तरीके से हम लोग उसको भेजते हैं कि वो मेल्ट नहीं होता है। और 2 से 3 घंटे का रन रहता है या 1 घंटे का रन होता है, तो हम लोग का वो तरीका होता है जो हम लोग उस तरीके से भेजते हैं जो फ्रोजन जो है मेल्ट नहीं होता है। अच्छा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमको प्लीज बताना कि जो फ्रोजन फूड का, स्पेशली रमजान आ रहा है, जी। तो मे बी कुछ लोग जो आपको देख के फ्रोजन फूड करने मांगते हैं, उनको जरा आइडिया दो। बिकॉज मैं हमेशा सोचती हूँ दैट कुलसुम डज फ्रोजन फूड, बट हम लोग तो है ना, किसी के घर पे कुछ फ्रिज का निकालेला फ्रोजन, जाने को डर लगती है कि अरे उधर जाते जाते मेल्ट तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। तो आप जी। कैसे हैंडल कर? वो एक्चुअली जो फ्रीजिंग टेक्निक है, जैसे आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो, आप कुछ फ्रोजन आइटम उठा के लाते हो, तो आप फिर पूरा मॉल भी घूमते हो, उसके बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद आप घर पे आते हो और वो चीज को आप फ्रीज करते हो, वापस से फ्रोजन को फ्रीजर में डालते हो। तो वो टेक्निक होती है फ्रीज करने की, जिसकी वजह से वो फूड जो है आपका फ्रेश रहता है। तो वो सारी चीजें जो है हम अपनी पेड वर्कशॉप में सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को, क्योंकि वो बिजनेस सिखाते हैं हम लोग, पूरा बिजनेस में सिखाती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। वहां पे कोई चीज, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई मसाले इधर से उधर नहीं होते हैं, पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सिखाती हूँ। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, बहुत लोग इस टिप्स एंड ट्रिक्स से अपना बिजनेस स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम भी ले रहे हैं ज्यादा पा। अच्छा, ये जो आप पेड वर्कशॉप लेते, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेते हैं? नहीं, मेरी जो पेड वर्कशॉप होती है वो सिर्फ ऑनलाइन होती है। ओके, नॉट ऑफलाइन, नहीं, offline। ओनली ऑनलाइन। जी। और आपकी बेटी जो स्वीट्स एंड बेकिंग एंड कुनाफा एंड ऑल करती है, हाँ। दैट इज ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, बोथ? मेरी बेटी जो कुनाफा बकलावा जो है ऑफलाइन लेती है, महीने 2 महीने में एक बार। उसमें पहले से एनरोल होते हैं बच्चे और उस टाइम जो है पर्टिकुलर डेट दी जाती है, उस दिन होती है 1 दिन या 2 दिन की क्लास। लेकिन बाकी सारी चीजें जो है ऑनलाइन ऑनलाइन होती है। तो कोविड के पहले से आप ऑनलाइन टीचिंग में थे? नहीं, कोविड के बाद हुआ ये हमारा। अच्छा। कोविड के बाद हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन, वो भी हम लोग को नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने इसको सर्च किया, देखा कैसे होता है, फिर ट्राई किया, उसके बाद फिर हम लोग ने ऑनलाइन स्टार्ट किया। ओके, वेरी गुड, वेरी मतलब नाइस। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कोई चीज आई है, आप टेक्नोलॉजी के अगर टच में नहीं रहते हो ना, तो आप बहुत पीछे हो जाते हो। या फिर आपको कुछ भी नहीं। इवन मैं खुद बताऊं, आपको जेप्टो करने नहीं आता था। जब मैं को डीमार्ट बुक करना होता था, तो मेरे हस्बैंड के पास आके खड़े हो जाती थी, 2 मिनट मुझे टाइम दो ना। हाँ। क्या है? तो मेरे हस्बैंड, अब काम करता हुआ इंसान थोड़ा सा तो वो बोलेगा ना क्या है, तो मैं बोले अरे डीमार्ट बुक करना, टाइम है तो प्लीज कर दो ना। तो ये एक मोहताजी थी। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी भी सेल्फ डिपेंड हो जाओ। यस, कभी भी किसी पे डिपेंड मत हो। तो फिर डीमार्ट मुझे आता नहीं था, कैसे करना, कैसे उसको ऐड करना। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का टाइम नहीं था, लेकिन मैं बोली अब तो ये सीखना पड़ेगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ बैठ के सीखी और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से सिखाया और एक ही बार में मैं सीख गई। फिर जेप्टो नहीं आता था। फिर जेप्टो बोले डीमार्ट जैसा तो है। मैं बोली नहीं, जब तक आप सिखाओगे नहीं, मैं करने वाली नहीं, आप मेरे को बैठ के सिखाओ। सीखा। अपने को एक टेक्नोलॉजी से थोड़ी डर भी लगती है ना, नया आया है कैसा होगा। और कैश ऑन डिलीवरी करो तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, कार्ड का नंबर डालो एंड ऑल। वेरी ऑफन कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल होता है, सो दैट इज सेफ। और ये कि आप जीपे वगैरह नहीं था पहले। हाँ, तो आप जब ऑर्डर्स लेते थे तो पेमेंट वो लोग आपका जो डिलीवरी बॉय था उसको देते थे या खुद आते थे तब कैश में देते थे? वो कंपनी एक ऐसी होती थी जो हमारी कैश ऑन डिलीवरी भी काम करते थे। वो कंपनी 3% हमसे ज्यादा लेती थी और वो पेमेंट अपने पास ले लेती थी कंपनी, और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है हमको वो पेमेंट आता था 3% कट के।
मतलब ये सब आपने रास्ते ढूंढे। ढूंढे चाहत। इंसान की जब चाहत होगी तो रास्ते मिलेंगे। जब तुम चाहत ही नहीं पैदा करोगे या उठ के खड़े नहीं होंगे, जाओगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, अब मुझसे नहीं होता है, तो कुछ तो करो। मैं बोलती हूँ अरे अभी इतनी अच्छी सेव कुरमुरे की मैंने रेसिपी बताई, वो तो करो, स्टार्ट तो करो। अरे 2 दरवाजे पे जाके पूछो तो मैंने सेव कुरमुरा बनाया, आप खरीदोगे? बट सी यू नो व्हाट, मैंने ये देखा है कि लेडीज लोग झिझकते कि पीपल विल थिंक कि मैं मजबूर हूँ, मैं घर घर जाके बेचती हूँ। वो लोग को मार्केटिंग का फोबिया है। मैं बना दूंगी मगर मार्केटिंग मैं नहीं कर सकती। देखिए, लोग हमारे घर में आके हमारा घर नहीं चलाते। आज मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे लोग को जानती हूँ जो बहुत फेमस लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनके सरनेम देखोगे ना तो आप बोलोगे करोड़ोंपति है, लेकिन उनके घर में भी ये परेशानी है कि कुछ काम करें और हम बेचें तो हमको इनकम आए। लेकिन आप सिर्फ उनके नाम से जानते हैं कि करोड़पति, लेकिन अंदर क्या है? अरे मैं तो बोलती हूँ करोड़पति हो कि गरीब हो, उठो, काम करो। काम करने में कोई बुराई नहीं। मैं बोलूँ ऐसा रखने से अच्छा है कि काम करना शुरू करो, किसी से मांगने से अच्छा है कि काम करो। ज्यादा पे जैसे आपने बोला कि मार्केटिंग करने कैसे जाएंगे, लोग निकलेंगे कैसा, लेकिन आज की डेट में ना आपको नहीं जानते लोग। लेकिन आपके पास अगर व्हाट्सएप स्टेटस है ना, आपके जानने वाले तो लेंगे, स्टेटस पे लगाओ। उसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे आए, लोग, अनजान लोग देखेंगे, अरे यहाँ सेव कुरमुरा मिल रहा है। एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, जो भी आपकी चीज है वो बनाओ, वो आप वहां डालो। अनजान लोग, यहाँ पे एक चीज का क्या फायदा हो जाता है कि कम्युनिटी बेस्ड काम करते हो तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे आ जाते हो तो लोगों को जो चीज चाहिए वो लेते हैं, वो नहीं देखते कि ज्यादा पा बेच रहे कि कौन बेच रहा है। तुम्हारा सर्कल ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। बट यू नो मेरे को, मैं भी बिजनेस करती हूँ एज आई टोल्ड यू कपड़े का। मुझे ना इंस्टा पे अभी तक 1 ईयर हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे अनजान लोग से ताल्लुकात करने में थोड़ा डर लगता है कि अननोन पीपल को मेरा जीपे नंबर दूँ, अननोन पीपल के साथ मैं ये करूँ तो कुछ नहीं होता। डरो मत, आप करना शुरू करो, आराम से हो जाएगा। आप आज डर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इंस्टाग्राम पे आ गई है। अच्छी से अच्छी कंपनी जो है इंस्टाग्राम पे ही आके काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है इंस्टाग्राम पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग आएंगे और उनसे वो चीज लेंगे। और आज बिजनेस इसलिए ज्यादा ग्रो कर गया है, आज का बिजनेस ग्रो इसलिए करा है। तो आप डरो मत, जीपे नंबर से क्या होने वाला है। ओके, आई ट्राई और सून आई विल लर्न इंशाल्लाह। आपके हस्बैंड ने मुझे सिखाया कि किस तरह से मैं कर सकूंगी, बिकॉज यूट्यूब हैज वीडियोज ऑन एवरीथिंग कि किस तरह से अपना ब्रांड इंस्टा पे डालूं वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह सून आई विल गिव यू द गुड न्यूज दैट आई हैव स्टार्टेड ऑन इंस्टा। और ये बोलने मांगती हूँ मैं आपको कि आप दर्शकों को कुछ बोलने मांगते हो, लाइक आपकी रोल मॉडल कौन था जो आपको इंस्पायर किया कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? कोई था रोल मॉडल या somebody who inspired you? बहुत अच्छा सवाल किया एक्चुअली आपने। मेरी रोल मॉडल अगर रही ना तो वो मेरी मदर इन लॉ है। मैं बोलूँ, लोग जो है ना सास को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो सास रही ना, वो कभी सास की तरह नहीं रही। वो हम माँ बेटी की तरह रहे और हमेशा वो मुझे आगे बढ़ाने की चाहत रखी, चाहे मैं कितनी भी गलतियाँ कर दूँ। जैसे मुझे कुछ पढ़ना है, सपोज कुछ पढ़ना है और मैं पब्लिक के सामने नहीं पढ़ पा रही हूँ, तब भी वो मेरे को पढ़वाती थी और बोलती थी पढ़, गलती करेगी, पढ़ 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 पढ़। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ। हमेशा उनकी चाहत रही है, कभी मैं नुकसान भी कर दूँ, चाहे कुछ भी कर दूँ, कभी वो ये नहीं बोलेगी कि तूने नुकसान करी। जैसे मैं मिसाल दूँ, अगर मेरे से कांच का बर्तन कोई टूट गया तो वो पहले आके मुझसे ये नहीं पूछेगी कि क्यों फोड़ी, लगा क्या, पूछी लगा तुझे लगा तो नहीं, तुझे कहीं जख्म तो नहीं हुआ, खून तो नहीं निकल रहा है। तो मेरी सास जो है ना, कभी मैंने सास ही नहीं बोला, लेकिन अभी आपके सामने बता रही हूँ कि मेरी मदर इन लॉ जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती थी मुझे और बहुत चाहत थी उनको कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ। मतलब जो सबसे मुझे लेके आई थी आपका पोटेंशियल, बिकॉज देखो बड़े बुजुर्ग को अंदाज होता है हाँ, आदमी का, और आपके साथ बसे थे तो आपका टैलेंट, आपका पोटेंशियल
उन्होंने कहीं ना कहीं तो हाँ, देखा ही होगा। जी। तो वो मेरी मदर इन लॉ का एक बहुत ज्यादा प्यार था, मोहब्बत थी, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे बहू की तरह ट्रीट नहीं किया, कभी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी कि ये तुझे करना है, ये क्यों उठा। कभी घर में गंदगी भी रहेगी ना तो वो मुझसे नहीं बोलेंगे कि ये गंदा छोड़ दिया। अगर हम अपने फैमिली मेंबर, सास बोलो हस्बैंड बोलो, से डर डर के कुछ करें तो उसमें किटकिट किटकिट से अपना भेजा सुम मार सुम हो जाता है और कुछ सोचता नहीं है। आपकी सास ने आपको इतना फ्रीडम दिया, प्रोत्साहन दिया, तो उससे आपकी ग्रोथ हुई, Growth हुई। तुम फोकस कर पाए कुछ आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छी चीज वो मुझे सिखाती थी। और वो खुद भी, जैसे देखिए अब उनका बच्चा छोटा है और वो 20 साल 25 साल बड़ी है उनसे, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ साथ है ना ग्रो हुई। कैसे बोले, मेरा बच्चे की मेंटेलिटी चेंज हुई तो मुझे उनके हिसाब से चेंज होना है। लोग जो क्या करते हैं कि हम सास है ना तो हमारे हिसाब से चलो, नहीं तुम बहू हो ना तो तुम्हारे हिसाब से हम भी ग्रो करेंगे। तो वो बच्चों के साथ ग्रो हुई ना तो उनकी जो मेंटेलिटी है ना एक दूसरे के साथ कभी टकराई नहीं, ऊपर नीचे नहीं हुई, तो एक जैसी रही और वो फॉरवर्ड थिंकिंग हो गई हाँ। कि बच्चा भी और माँ भी एक जैसे ही चल रहे। तो उसमें एक बेनिफिट होता है कि बच्चे को आगे बढ़ने का चांस मिलता है। वेरी तो ये चीज मैं सीख के मैं मेरे बच्चों पे अप्लाई करी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आप बोलते रहते कि किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आई एम रेडी टू हेल्प। हालांकि अनपेड वीडियो में भी आप इतना बताते, तो आई वांट टू अटेंड योर पेड वीडियो सो दैट आई कैन जस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। और अभी क्या है, आई वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ओके, लाइक बचपन में भी कभी किचन में गए नहीं गए, मम्मी सब देती थी हाथ पे। मम्मी वॉज अ हाउस वाइफ एंड वी वर ऑल स्टडी करो। बट आज मुझे इतना बुरा लगता है जब मेरे को मम्मी के हाथ का कुछ पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल खोजा आइटम्स बना नहीं पाती हूँ। एंड नाउ शी इज़ नो मोर कि मैं फ़ोन करके रेसिपी पूछूँ, यू नो। पहले शादी हुई थी तभी मैं फ़ोन करके ये पूछते रहती थी रेसिपी। एंड हालांकि मेरी सास थे मगर वो प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो मतलब शी वॉज करियर ओरिएंटेड, नॉट सो मच किचन ओरिएंटेड, ओके। तो अभी ऐसा नहीं कि मम्मी को पूछो, कुछ चीज़ें बहुत बहुत अच्छा बनाती थी, वो मैंने उनसे सीखा। बट जो मेरी मम्मी के हाथ का खाना था ना, वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखा पाएगा। बट आप टिपिकल खोजा डिशेस जो सिखाते हैं ना, लाइक लहसुन का लड्डू, ये विंटर में मैंने 2 बार बनाया। अच्छा। हाँ, मेरे लिए, बिकॉज माई हस्बैंड, वी आर जस्ट 2 of us, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। पहले मैं कंटाला करती थी कि अरे इतना सब माथाफोड़ी कौन करेगा एक जन के लिए। फिर जब आपने दिखाया कि 1 रोटी से भी कर सकते, 2 रोटी से भी, तो मैं 2 रोटी से करके 2 दिन खाती थी। अरे वाह। सो आई मीन आई रियली इंजॉयड। एंड देन एवरी डे विद ब्रेकफास्ट आई एम वॉचिंग योर चैनल। मेरे हस्बैंड बोलते बनाती तो कुछ नहीं, रोज कुकिंग का सुबह सुबह चालू हो गया। तो आई सेड अजीम यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप है ना ईयर प्लग्स पहन लो अगर आपको आवाज लगता है, मैं देखूंगी हाउ इट इज हेल्पिंग मी, दैट लीव इट टू मी। तो मैं बिसाइड्स रेसिपी बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। थैंक यू। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल दैट यू डू। और मैं आप और फले फूले आबाद हो, और आपको कितने लोगों की दुआएं मिलती है आप नहीं जानते कि किसी की रोजी स्टार्ट करवाना बहुत बड़ा सवाब है। और यू टोटली बिलीव के रोजी का मालिक अल्लाह है। यू ग्रो, यू मोटिवेट पीपल टू ग्रो एंड यू पुश देम टू ग्रो। आप बोलेंगे कि सब जो पैसे के नीडी है वो आपके स्टूडेंट्स नहीं है, जो शौकिया तौर पे भी सीखते हैं और टाइम पास के लिए भी बिजनेस स्टार्ट किया। कैन यू गिव एग्जाम्पल दे सकते हैं उसके बारे में? ज़्यादापा ऐसा है कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं मेरे पास। अब एक शौकिया तौर पे सीखती है, कैसे एक यूएस में है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। अब वो मुझे सिर्फ इतना बोल के रखिए, आप पेड वर्कशॉप में कोई भी क्लास में मिस मुझे नहीं करना, पैसा वो एक साथ बाद में भेजती है
क्योंकि यूएस का मामला है Yeah. तो 2-500 रुपए डाल नहीं सकती। तो वो फिर बोलती आपा पैसे की फिक्र नहीं करना और एडवांस में भी मुझे देती है। और यूएस से वो बोले सब पेड वर्कशॉप में मुझे डालो, वो आराम से बैठ के देखती है, वो कोई बिजनेस नहीं करती है। एक चीज मैं बोलने मांगती हूँ, यूएस में हमको अपने वतन का खाना, हाँ every person staying abroad, especially UK, USA, miss Indian food. They come to India only to eat. अच्छा So, like मैं तो 5 वीक के लिए गई थी, फिर भी मैं उधर के खाने से बेजार हो बेजार हो जाते गई। हैं, एक हफ्ते में बेजार हो जाओगे आप। इंडिया का खाना इंडिया तो ही बेस्ट है। सो इसलिए मुझे लगता है वो अपने घर के लिए न्यू सीखा, रेसिपी हाँ, सीखती है। फिर अब जैसे ये जरूरत नहीं है इनको, अब दूसरी एक यूके में है, वो इंडिया से ही गई है, अब उनको बहुत ज़रूरत है, तो वो इंडियन आइटम एक से एक बनाती है, मेरे से सारी चीज़ें सीखती है। वो भी एक ऐसी स्टूडेंट है मेरी जो सारी रेसिपीज़ मेरे पास 64 अगर मैंने सिखा चुकी हूँ तो 63 तो वो मुझसे सीख चुकी है। ओके। और वो सब चीज़ जो है बना के वहाँ के लोगों को खिलाती है, तो लोग उससे बहुत खुश होते हैं, तो उसको इनकम आ रही है। और मैंने ये भी सुना है आपके वो लहसुन वाले लड्डू के यूट्यूब चैनल पे कि अगर आप कोई कंट्री में रहते हो जहां ग्रीन लहसुन नहीं मिलता है जी। तो उसका आपने ऑल्टरनेटिव भी दिया है। मतलब you not only cater to high class, low class, but different country, जी उधर का क्लाइमेट कैसा है, उधर क्या मिल सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव, सो दैट इज व्हाट आई जस्ट लव अबाउट इट। थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से मतलब लोग जो है मेरे पास बहुत सारी जगह से है, तो कुछ ज़रूरत के हिसाब से भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ शौकिया तौर पे भी अपना सीख के छोड़ दे रहे हैं कि जब आएगा वीडियो देख लेंगे। अब औरंगाबाद में है तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, मेरे से बहुत सारी रेसिपीज सीखी और उसके बाद मेरे तरीके से बिजनेस सीखा। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है तो कुछ कॉल होता आता है कि कुछ बात हो जाती है कि हाँ मैम ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कैसे करूँ, तो फिर उसको सोल्यूशन देते, ऐसा नहीं अब ऐसा करो। फिर अपना गुलबर्गा में एक है जो फ्रोज़न फूड का हमारे से सीख के करने लगी है, बेंगलोर में है, मैसूर में है, फिर दुबई में है। ऐसे सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट जो है ज्वाइंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे और ट्रस्ट उनका बढ़ते जा रहा है कि हमको जो सीखने मिल रहा है। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है फीस ले लेते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद वीडियो भी नहीं देते हैं, 4 दिन 5 दिन में वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। हाँ, yes, फिर वो भी होता है, तो ये भी एक हमारे लिए कि लाइफ टाइम हम वीडियो रखते हैं उनके लिए। that फिर is उनके मोबाइल कभी चोरी हो जाते हैं, उनके मोबाइल कभी डिलीट हो जाते हैं, उनके मोबाइल फॉर्मेट हो जाते हैं, फिर से सारा हम देते बैठ के। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि 300 रुपए में अगर मैं फीस ली हूँ या 400 फीस ली हूँ तो उसमें मेरा जिंदगी भर के लिए कितना काम है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो काम करती हूँ, लेकिन मैं अभी कल ही की बात है, एक का मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सारा बैठ के कम से कम 25-30 रेसिपी मुझसे ले चुकी थी। तो मैं उससे बोलूँ कि तुम्हारा मोबाइल क्यों घुमा दिए? नहीं भाई, मुझे सपोर्ट करना है क्योंकि मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको करूंगी करके। तो लाइफ लॉन्ग गारंटी ऑफ बीइंग अ टीचर। जब तक मैं हूँ तब तक इंशाल्लाह जितने जरूरत पड़ेगी लोगों को, मैं यही चाहती हूँ कि लोग जो है घर में खाली ना बैठे। और मैं बोलूँ गॉसिप मत करो, गॉसिप जितना करोगे आपका ध्यान जो है काम में हरगिज नहीं लगेगा, आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आप कभी इनकम नहीं ले सकोगे, कभी एक शहर से दूसरे शहर भी घूमने नहीं जा सकोगे। थैंक यू सो मच। इतना कुछ आपके पास तो इतना भंडार था हमको बताने के लिए। आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सेम हियर, थैंक यू सो मच। ये सैलेड स्पिनर है एंड आई एम श्योर आपको बहुत काम आएगा एंड यू विल बी एबल टू यूज योर ग्रीन्स इजीली। और लोगों को भी बता सकते हैं कि इसको खाली इसको यूज करके कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दिस इज अ लिटिल हैम्पर फॉर ये सब नहीं होता। नो, दिस इज अ हैम्पर फॉर यू, वेल डिजर्व्ड। थैंक यू वेरी मच। ये जरूरत ही नहीं थी, इतना अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम टू शेयर योर पर्सनल लाइफ विद अस। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, इतनी इज्जत देने के लिए थैंक यू वेरी मच। यू डिजर्व इट, तुमने कमाई है इज्जत। थैंक यू वेरी मच।
तो आज तो हमारे को ज़ाहिदा आपा से मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं खुद मोटिवेट हो गई। उनके पास इतना नॉलेज का खजाना है, इंशाल्लाह मैं उनसे यही बोलूँगी कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए ताकि लोगों को बहुत मोटिवेशन मिले और नॉलेज मिले, और बहुत जल्दी वो चैनल को शुरू करेंगे और मैं लिंक जो है अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। मैं तो सभी लेडीज़ लोग से यही बोलूँगी कि आपका किचन जो है आपकी फैक्ट्री है, आपका किचन जो है आपका खजाना है, आपका किचन जो है इनकम का जरिया है। तो ये किचन से आप खुद कुछ बना रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं सोच रहे हो कि इतनी अच्छी फैक्ट्री में हम बैठे हैं, इतनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम लेने के लिए हम ऐसी जगह पे बैठे हैं। किचन होता बड़ा छोटा सा है लेकिन इनकम बहुत बड़ी बड़ी देता है। सिर्फ हमको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और यहाँ से इनकम का जरिया हम कैसे बनाएं ये देखना पड़ेगा। तो आज का ट्रिप जो है हमारा, आज का संडे जो है बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आ गई ज़ाहिदा आपा के साथ। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर से बिजनेस कर सकते हो, खाली मत बैठो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कभी भी खाली मत बैठो, गॉसिप मत करो। जब आप गॉसिप करोगे ना तो वही चीज़ आपके दिमाग में रहेगी और आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप कभी काम नहीं कर पाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबको छोड़ दो, अपना काम करो और इनकम लो। इनकम लोगे तो लोग भी आपको पूछेंगे और आपसे मोहब्बत भी करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं जानती हूँ आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या क्या नॉलेज मिला और आप लोग को क्या क्या इबरत मिली। तो मुझे कमेंट भर भर के लिखना, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।